हाय गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन अरियर के बारे में। अब ये क्या होता है कॉल्स इन अरियर? कॉल्स इन अरियर को सिंपल वर्ड में बोलूंगा अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से सुनो बेटा। एक होता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप व्हाट? कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि कितना कंपनी ने मांगा। फिर एक होता है पेड अप कैपिटल, यानी जो मांगा वो शेयर होल्डर ने दिया। तो जरूरी थोड़ी ना है हर कोई बंदा दे पाए पैसा, कुछ शेयर होल्डर नहीं दे पाते तो उसको बोलते अनपेड कैपिटल। उस अनपेड को ही हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, कि मतलब कॉल तो किया है, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, कॉल तो किया है, पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इज दैट क्लियर? अब कॉल इन अरियर तो मीनिंग समझ में आ गया। इसके कुछ एक आधा सम देख लेते हैं। क्या लिखा है? टी लिमिटेड टी लिमिटेड कंपनी issued 10,000 shares of rupees 10 each, payable as follows. So 10,000 shares तो ऑफर है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 6। सिर्फ कॉल वॉल नहीं बनाए, अरे लेटेड भी ना, इट्स ओके। इंपॉर्टेंट है क्या है? कॉल्स इन अरियर को समझना। तो सर ये 4 और 6 को ऐड करो तो 10 ही बनता है, यानी कि इशूड एट पार। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, तो ठीक है, मतलब ये भी क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ऑल शेयर्स वे ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड, मतलब सभी को कॉल किया और सभी से पैसे मिले, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर जिसका 300 शेयर से फेल हो गया वो अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए, तभी इसकी एंट्री होगी, है ना? तो एंट्री से पहले इसकी वर्किंग देख लो। एक क्या आएगा इधर? इधर आता है शेयर्स, इधर आता है मनी। शेयर्स में क्या आता है? ऑफर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एक्सेस। एप्लीकेशन का पैसा, और इस सब में तो सिर्फ अलॉटमेंट का ही पैसा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ऑफर कितने शेयर्स किए थे? 10,000। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 10,000। हम कितना अलॉट करेंगे? 10,000। एक्सेस में कुछ है क्या? नहीं। एप्लीकेशन मनी कितना है? 4। अलॉटमेंट मनी कितना है? 6। फेस वैल्यू कितना है? 10। इशू प्राइस कितना है? 10। अब ध्यान से देखो ये पॉइंट, इसमें वर्किंग में चेंजेस कैसे आता है। कॉल्स इन अरियर हुआ है क्या सब में? बोला हाँ हुआ है, दिख रहा है ना। एक शेयर होल्डर जिसका 300 शेयर थे वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने के लिए, तो इधर मैंने लिखा CIA, कॉल्स इन अरियर। कितने शेयर होल्डर पे पैसा नहीं मिला, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला? सर 300 शेयर्स पे। क्या वो 300 शेयर्स वाले ने एप्लीकेशन का पैसा दिया? हाँ। कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट। तो ठीक अलॉटमेंट के नीचे मैंने लिख डाला 300 शेयर्स। ठीक है, ये मेरा वर्किंग हो गया। अब इसका काम शुरू करता हूँ। एंट्री, मतलब हार्डली 4 एंट्री में काम कंप्लीट। पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वही कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपया मिला है तो 40,000। नरेशन तो वही है बेटा।
being application money received. सेकेंड, इस एप्लीकेशन मनी को अभी अलॉट करना है मेरे को शेयर होल्डर को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब दिख रहे इधर एप्लीकेशन आपको क्रेडिट हुआ है, उतने ही अमाउंट से इधर डेबिट हो गया। सर कैपिटल कितने शेयर होल्डर को दिया? सर वो तो मैंने पूरे दिए, पूरे 10,000 शेयर्स वालों का 4 रुपए के हिसाब से मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देखो, यहां पे तो याद ही होगा ये वाला रिसीव्ड है फिर ड्यू, लेकिन बाद में सब क्या होता है? ड्यू रिसीव। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं बाकी के पैसे मांगने वाला हूं, तो क्या मुझे मांगने से पहले ही पता है वो पैसा नहीं देगा? द आंसर इज नो सर, पहले तो मांगेंगे फिर मालूम पड़ेगा कि वो पैसा दे रहा है कि नहीं। तो एंट्री क्या होती है ड्यू की? शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने शेयर होल्डर से पैसे मांग रहे हो? मैं पूरे 10,000 शेयर होल्डर से पैसे मांग रहा हूं, 6 रुपए। तो वही 60,000 ऊपर डेबिट हुआ मांगने के लिए, उतना ही 60,000 क्रेडिट हुआ। अब बात आती है रिसीप्ट की। याद होगा आप लोग को, एंट्री तो मैंने बताया था दो ही है ना, बाद में तो सिर्फ वो रिपीट होते जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है एंट्री? इधर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हर बार हम लोग ऐसे ही लिखते थे, राइट? टू शेयर अलॉटमेंट लिखते थे ना हर बार ऐसे ही। बट गाइस इस बार देखो मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू शेयर अलॉटमेंट। सर ये एक लाइन क्यों छोड़ा? सिंपल, मैंने मांगा 10,000 शेयर वालों से, ध्यान से, हाँ, पूरे 10,000 शेयर से मैंने 6 रुपए मांगे। क्या सभी के सभी लोगों ने पैसे दिए? नहीं सर। देखो अलॉटमेंट में जब मैं 6 रुपया मांग रहा हूं, तो 300 शेयर होल्डर ऐसे जो मुझे पैसा नहीं दे रहे, तो सर बाकी के लोगों ने तो पैसा दिया होगा, यानी कि 10,000 शेयर्स में से 300 शेयर्स निकाल दूं तो 9,700 शेयर्स तो है अभी भी। है कि नहीं? तो कहने से मैं बैंक में तो क्या लिखूंगा? बैंक में लिखूंगा 9,700 शेयर्स इंटू 6 रुपीज, यानी कि मेरे को तो 9,700 शेयर वालों ने ही पैसे दिए 6 रुपए के हिसाब से, 58,200। सर शेयर अलॉटमेंट जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा, 60,000। अब तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मैं इसको डिफरेंस के हिसाब से तो लिख ही रहा हूं। कितना डिफरेंस है? 1800। लेकिन एक कॉमन लॉजिक भी लगा दे, कॉल्स इन अरियर कंपनी का असेट हुआ। कैसे? कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मांग रही है, कुछ शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो कंपनी के पास राइट से कि मतलब उनसे अभी वो पैसे लेंगे फ्यूचर में। तो कहने से मांगने के बाद भी अगर पैसा नहीं आया,
वो तो कंपनी का एसेट हुआ ना, इसीलिए कॉल्स इन अरियर शोज डेबिट बैलेंस। कितने? 300 शेयर्स इंटू 6 रुपीज। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया? कम ऑन गाइस, इतना नोट डाउन कर लो। क्वेश्चंस तो है ही आप लोग के पास। आप लोग ये वर्किंग बनाओगे ना तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। जिसको नोट डाउन करना है कर लो। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब एक और सम कर, कॉल इन अरियर। एक और कंपनी का नाम वही रखा है, टी लिमिटेड। उसने कितना इशू किया है? 12,000 शेयर, 10 रुपए का एक, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 2, फाइनल कॉल पे, चलो मैं चेंज करता हूं, 5। तो ये इशू रेट क्या हुआ है? प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम किसके अंदर है? कुछ नहीं बोला है तो अलॉटमेंट है कि नहीं? पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स, excess shares were rejected यानी कि refund. All shares were duly called and received except Mr. A and Mr. B shareholder holding 900 and 400 shares failed to pay final call. ठीक है, सिंपल। अब इसका वर्किंग बना देते हैं। पहला, इधर तो शेयर्स, दूसरा मनी, शेयर्स में ऑफर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एक्सेस। मनी में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल। मनी में फेस वैल्यू क्या है? 10। इश्यू प्राइस क्या है? 11। कितने शेयर्स ऑफर किए?
12,000, एप्लीकेशन 14,000, अलॉटमेंट कितना किया सर? 12 ही करूंगा अलॉट। और ये जो 2,000 शेयर है उसको क्या किया? उसको हमने कर दिया रिफंड। एप्लीकेशन पे कितना? 4 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 5 रुपये। ठीक है, अब ये बताओ कॉल इन अरियर कहाँ हुआ? ए और बी ने किया 900 और 400 शेयर पे फाइनल कॉल। तो देखो मैंने इधर लिखा कॉल्स इन अरियर। अच्छा एक बात, ठीक है पहले ये कंप्लीट करते हैं। कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर होल्डर है, एक मिस्टर ए मिस्टर बी। अब बताओ मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए के कितने शेयर है? 900 शेयर। उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, लिख डाला फाइनल कॉल के नीचे, और इसने 400 शेयर्स के पैसे। क्लियर, खत्म। अब आगे जाते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने? 14,000 शेयर्स इंटू 4, 56,000। सेकेंड, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब उसके नाम पे क्या होगा? अलॉट करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर, कैपिटल कितने नाम का, कितने नंबर ऑफ शेयर पे ट्रांसफर होगा सर? सिर्फ 12,000 शेयर्स पे। और बचे हुए 2,000 शेयर पे क्या होगा? वो तो रिफंड है, तो टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। 2 4 जा 8, और ये आता है 48,000। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अलॉटमेंट की। 2 रुपया मांगना है, बट याद है ना इस 2 रुपए के अंदर फेस वैल्यू है 1 रुपया, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 रुपया। तो पहले होगा ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर कितने नंबर ऑफ शेयर? 12,000 शेयर पे हम लोग पैसा मांग रहे हैं 2 रुपया, जिसमें कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू? फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम तो 1 रुपीज है, तो ये आता है 24,000, 12,000, 12,000। क्या अलॉटमेंट में पूरे पैसे मिल गए? हाँ सर, एज यू कैन सी कोई कॉलिन अरियर नहीं दिख रहा है नीचे, मतलब पूरे पैसे मिल गए। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। पहली हो जाता है ना अलॉटमेंट एप्लीकेशन। अब फाइनल कॉल की बारी आती है, पहले होगा ड्यू, तो एंट्री बनती है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सर कॉल इन अरियर कब आता है? ड्यू में या रिसीव में? रिसीव्ड के टाइम पे मालूम पड़ता है कि पैसा मिला कि नहीं। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 12,000 शेयर के ऊपर में 5 रुपए मांगा।
60,000. लास्ट फिफ्थ एंट्री हो गई, अभी सिक्स्थ। पैसे मिल रहे, हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट। याद है पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले सम्स में हमने एक लाइन छोड़ा, इस बार दो लाइन छोड़ूंगा। टू फाइनल कॉल अकाउंट। सर दो क्यों? क्योंकि दो डिफॉल्टर है, दो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो मैं दो बार कॉल इन अरियर लिख रहा हूँ। सर एक में लिख देंगे तो भी तो चलेगा? हाँ चल जाएगा बेटा, मैं सिर्फ थोड़ा क्लियर रख रहा हूँ। फाइनल अकाउंट जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। अभी आपको ये तो मालूम पड़ गया कि कॉल इन अरियर शोज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो इधर आता है कॉल्स इन अरियर। आपको मीनिंग भी पता है क्यों वो डेबिट होता है? क्योंकि वो आपका असेट है। आप बोल रहे हो मैं उससे पैसा अभी भी मांग रहा हूं और मेरे को अभी तक मिला नहीं है, सॉरी, मैंने पैसा उससे अभी तक मांग लिया है और वो अभी तक पैसे मुझे मिले नहीं है, इसीलिए मेरे लिए वो क्या है? असेट। तो आई होप आपको याद होगा कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 900 शेयर है और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है। कितना? 5 से मल्टीप्लाई करें कि उन लोग ने इतना पैसा नहीं दिया है कि नहीं? तो इसका अमाउंट आता है 4,500 और इसका आता है 2,000। तो सर कितने शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया? सिंपल, 12,000 में से इतने शेयर्स माइनस करो, 12,000 माइनस 900 माइनस 400, कैन आई से 10,700 शेयर्स वालों ने पैसे दे दिए, 5 रुपए। 53,500। इज दैट क्लियर? अब क्या सिखाएंगे सर? अब हम लोग सीखेंगे फोर फीचर। फोर फीचर मतलब कैंसल ऑफ शेयर्स। सर उनके शेयर्स क्यों कैंसिल कर रहे हो? जो बंदा मुझे मेरे पैसे नहीं देगा उसको कब तक टॉलरेट करूंगा? बराबर। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लगा रहा हूं कॉल इन अरियर पे, लेकिन नहीं दे रहा है पैसा, तो क्या करने का? उसका शेयर कैंसिल करो और फ्यूचर में वही शेयर्स को री इश्यू कर दो। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? पहले कैंसिल करना सीखेंगे। क्या? कैंसिल करना सीखेंगे। तो सर आपने तो कुछ फिगर समझाए, ये कुछ वर्ड्स आपने सिखाए थे, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड ना? हाँ, तो सर फोर फीचर कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है? फोर फीचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट, ध्यान से देखना, पेड अप फेस वैल्यू, सॉरी, फोर फीचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पेड अप वैल्यू, फोर फीचर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पेड अप। अब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स है, कैंसलेशन है मतलब कॉल्स इन अरियर होगा, तभी होगा ये सारी चीजें। तो एक काम करो, तब तक आप लोग ये रेडी कर लो, ये लिखा हुआ, मैं मीन वाइल ये बना लेता हूँ, क्वेश्चन रेडी कर लेता हूँ आपका, है ना? एक बार फोर फीचर हो जाए, एक बार री इश्यू हो जाए, तो बस फिर हम लोग अपने नॉर्मल सम शुरू कर सकते हैं, है ना? फिर क्या हम लोग इधर से उधर कैसे भी जंप कर सकते हैं।
ये भी नोट डाउन कर लो। ओके, तो फोर फीचर, ये आपका क्वेश्चन है। तो कंपनी का नाम है एम लिमिटेड। क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर्स। एक शेयर कितने गए सर? 10 रुपए का। एप्लीकेशन में 4 रुपए, अलॉटमेंट में 5 और फाइनल कॉल में 1। कितना हो गया? 10 रुपया, यानी इशूड एट पार। पब्लिक अप्लाइड फॉर 24,000 शेयर्स। ठीक है, जस्ट मैं लिखा ना। ये पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 24,000। सर ये तो ज्यादा आ गए, तो सर एक्सेस शेयर्स क्या हुआ? रिजेक्ट। ठीक है, वो मैं इधर डाल देता हूँ। आगे, ऑल शेयर्स वे ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर के, शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स, फेल टू पे फाइनल कॉल। अच्छा, बंदे ने सिर्फ फाइनल कॉल 1 रुपया नहीं दिया। दिस शेयर्स वर फोरफिटेड। अच्छा, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं कैसा होता है। तो गाइस, ये 1 मिनट स्टोरी दिमाग में तो रख ही लो। मैं आपको इधर एक एंट्री में लेके जाने का है, ताकि ये आप लोग ने टेबल बनाया ना एंट्री वाला, ये दिख रही है एंट्री। तो याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने इधर एक लाइन आपसे छुड़वाया था, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के। तो वो एक लाइन में ही लिखते हैं हम लोग कॉल्स इन अरियर, अगर सब में रहा तो, इसलिए रेड से लिख रहा हूं। यही सेम एंट्री इधर भी है, इधर भी सेम एंट्री है। अंडरस्टूड? फर्स्ट कॉल में भी, मतलब फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है अपने को कॉल्स इन अरियर, तो इधर ले लेने का कॉल्स इन अरियर। चलो, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं फोर फीचर। तो क्वेश्चन है, वर्किंग बनेगा, क्या रखूंगा इधर? शेयर्स मनी। क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? जब आप रीड करते हो ना, तभी आपको याद हो जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेटा क्या है। क्या इससे मैं ये वर्किंग बार बार रखता हूँ? ऑफर, एप्लीकेशन, हेल्प हो जाती है बस, अलॉटमेंट, एक्सेस। एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फाइनल। फेस वैल्यू इधर 10, इश्यू प्राइस भी है 10,
ऑफर कितना हुआ है 20,000 शेयर्स का, पब्लिक ने अप्लाई किया 24,000, हम अलॉट करेंगे 20,000, एक्सेस कितना है 4,000, ये 4,000 शेयर्स को हम लोग करेंगे रिफंड। एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है 4 रुपया, अलॉटमेंट में हम लोग कितना मांगेंगे 5 और फाइनल कॉल पे 1। सम के अंदर कॉल्स इन अरियर है। हाँ, मैं पिछली बार भी एक सवाल पूछा, क्या कॉल इन अरियर एप्लीकेशन में हो सकता है? आंसर इज नो। वो टाइम पे वो अप्लाई कर रहा है, वही टाइम पे तो वो पैसा दे रहा था, उस टाइम पे तो कभी कॉल इन अरियर होगा ही नहीं। ठीक है, कहां पे वो पैसा नहीं दे पा रहे सर? वो फाइनल कॉल में 1000 शेयर पे पैसा नहीं दे रहा है, बात खत्म। और ये शेयर क्या हो रहे हैं फोरफिट हो रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना 24,000 शेयर्स इंटू 4, 96,000। सेकेंड एप्लीकेशन अलॉट कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू रिफंड करा तो टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। कैपिटल कितना दूंगा जितना अलॉट कर रहा हूं, दैट इज 20,000 शेयर्स इंटू 4 कम्स टू 80,000। कहने से रिफंड में 4,000 शेयर का कर रहा हूं, तो कम्स टू 16,000। थर्ड अलॉटमेंट में 5 रुपया मांग रहा हूं, तो ड्यू हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 shares into 5, 1 lakh, 1 lakh। सर क्या सभी से पैसे मिले अलॉटमेंट में? हाँ, सबसे पैसे मिले। पैसे कहाँ नहीं मिले? फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे पैसे मिले तो पूरी एंट्री। फाइनल कॉल अभी ड्यू है, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से पैसा मांग रहा हूं? 20,000 शेयर वालों से पैसे मांग रहा हूं, 1 रुपए। कितना होगा? 20,000 ही होगा, है कि नहीं? अब रिसिप्ट की बारी आती है, तो वी ऑल नो यहाँ पे कॉल इन अरियर हुआ है, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू फाइनल कॉल। 1000 शेयर ने पैसे नहीं दिए, तो कहने से 19,000 ने तो पैसे दिए, तो यहाँ पे आता है 19,000। फिर यहाँ पे 20,000 जितना डेबिट उतना क्रेडिट, और यहाँ पे आता है कॉल इन अरियर 1,000 रुपीज का। कितना? 1,000 शेयर्स पे 1 रुपए। अब बात आती है फोर फीचर की। गाइज अभी ध्यान देना प्लीज, कैपिटल हमेशा कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है? फेस वैल्यू। एज यू कैन सी
₹4 फेस वैल्यू है, ये भी ₹5 है ना। मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख देता, अच्छा रहेगा। 20,000 शेयर्स इंटू 5 फेस वैल्यू है ना। 4 और 5 दिख रहा है ना। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। अब सबसे मजेदार बात तो देखो, फाइनल कॉल, तुमको पैसा नहीं मिला, फिर भी तुमने सभी के सभी शेयर होल्डर को रिकॉर्ड तो कर दिया ना फेस वैल्यू पे। सर मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया। ये 20,000 में वो 1,000 शेयर होल्डर वाला भी है। हाँ है सर, उसका तो मैंने पूरा 10 ले लिया, 4 ऊपर 5 और 1 है कि नहीं, 4 5 और 1 मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया उसका। अब उसके शेयर्स में अगर कैंसिल करूंगा, अगर मैं उसके शेयर्स अभी कैंसिल करूंगा, तो उसका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसा आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर। सर कितने, 1000 शेयर्स। अब तक कितनी बार उसको क्रेडिट किया, मतलब कितने रुपए से क्रेडिट किया, 10 रुपए से, तो 10 रुपए से डेबिट हो गया। कैंसिल करो तो पूरी तरह कैंसिल करोगे, अपने बुक्स में से उसको निकाल दोगे, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, तुमने उस कॉल्स इन अरियर को अपना असेट बनाया था, अब जब उसका शेयर ही कैंसिल कर दोगे तो क्या वो तुम्हारा असेट रहेगा। द आंसर इज नो। तो कहना है से यहाँ पे आएगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, हटाना पड़ेगा ना मेरे को मेरे असेट को, बराबर। आप लोग को याद ही होगा ना, असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अब कम हुआ ना असेट तुम्हारा, तो टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना, 1000 शेयर्स पे ₹1 का कॉल्स इन अरियर है। कोई डाउट इसमें, ये 10,000, ये 1000। सर अब तक उसने जो ₹9 दिए थे वो, यू माइट बी थिंकिंग कि चलो उसको रिफंड कर देते। द आंसर इज नो। अगर ऐसे ही तुम्हारे को कोई बोलता रहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुम उसको रिफंड करोगे, तो रिस्क तो तुम ही ले रहे हो। तुमने शेयर इश्यू क्यों किया, ताकि तुम फंड रेज कर सको। अरे बॉस, उसको इन्वेस्ट करना है, लाइक इसको इस कंपनी में आना है तो उसको सोच समझ के आना चाहिए, इतना पैसा देना है। अब मैं उसको दे रहा हूं पनिशमेंट, क्यों, जस्ट बिकॉज वो मुझे मेरे पैसे नहीं दे पाया, तो मैं भी पनिशमेंट के तौर पे क्या करूंगा, उसको ये पैसे रिफंड नहीं करूंगा। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा पूरा पैसा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। किधर जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। उसने अब तक कितना पैसा दिया, 1000 शेयर पे मेरे को अब तक उसने ₹9 दे दिए थे, राइट, है क्या नहीं। तो 9,000 रुपीज कहां जमा हो गया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। इज दैट क्लियर। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, वो इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पेड अप, sorry, capital is always recorded at called up face value। क्या बोला, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। प्लीज ये अच्छे से समझ लो, एग्जाम में इतने बड़े बड़े सम्स नहीं आते, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछे कि ये एक ट्रांजेक्शन है, इसमें फोर फीचर में कितना जमा हुआ, बस। तो ये जो वर्ड्स अभी डाल रहा हूं ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कैपिटल इज रिकॉर्डेड एट कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी देखो इधर ध्यान से, आप लोग को ये भी याद ही होगा, एप्लीकेशन में पहले होता है रिसीव्ड, फिर होता है ड्यू। तो देखो ड्यू में क्या होता है, कैपिटल उसके नाम पे ट्रांसफर होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, पहले कैपिटल ट्रांसफर होता है, ड्यू होता है, बाद में पैसे आते हैं। देखो फाइनल में भी यही हुआ, तुमने पहले ड्यू किया, पहले उसके नाम पे ट्रांसफर किया, लेकिन पैसा नहीं आया। तो यार यू देख सकते हो तुम लोग, ड्यू में तुमने उसके नाम पे ₹4 ट्रांसफर किया, ड्यू में तुमने उसके नाम पे ₹5 ट्रांसफर किया,
ये दोनों ही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, बट फाइनल कॉल में तुमने 1 रुपया ट्रांसफर तो किया उसके नाम पे, लेकिन उसके पैसे नहीं मिले, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। आई एम सेइंग अगेन, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉल इन अरियर में क्या आता है, अनपेड, बस जो पैसा नहीं मिला। फोर फीचर में क्या आता है, पेड अप। क्या, पेड अप। इज दैट क्लियर? ये काम की चीज, ये नोट डाउन करके रखें। अभी हम लोग एक दो सम और करते हैं फोर फीचर का, बट शॉर्टकट तरीके से, लंबा लंबा नहीं जाऊंगा अभी मैं, ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीके लेके। क्वेश्चन वोश्चन नहीं, इतनी सारी एंट्री नहीं, सीधा फोर फीचर की एंट्री। Okay, so remember, at the time of forfeiture, doing a journal entry, capital is always recorded at called up face value, call in arrear unpaid, and share forfeiture at paid up value. चलो अभी देखते हैं extra sums only related to four features: shares, money. रीड करना सीखेंगे भाई, ऑफर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एक्सेस, application, allotment, first, final.
अभी सर हम लोग कौन सी एंट्री करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करेंगे। ओके, ओनली 4 फीचर, पूरा रामायण नहीं करना है। तो फेस वैल्यू क्या है? 10। इशू प्राइस इधर ले रहा हूं मैं 10 फिलहाल के लिए। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 1, फाइनल पे 3। नाउ सी गाइस, मेरे को है ना इतना पता है कि कॉल इन एरियर होगा तो ही 4 फीचर होगा, तो कॉल इन एरियर हुआ है। किसने नहीं दिया पैसा? एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है। ही फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। ही फेल्ड टू पे मी फाइनल कॉल। अब ये बताओ, he failed to pay me final call, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? ध्यान से, हाँ, क्या मैंने पूछा? कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है? तो आंसर शुड बी सर पूरे के पूरे पैसे कॉल्ड अप है। कैसे? देख बेटा, 2 रुपया तो उसने स्टार्टिंग में ही मुझे दे दिया और मैंने उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर किया। 4 रुपया मैंने मांगा और बाद में उसने पैसे दे दिए। डबल टिक हो गया ना व्हाट्सएप का। फर्स्ट कॉल पे भी क्या हो गया? मैंने मांगा, ड्यू हुआ, फिर रिसीव्ड हो गया। बट फाइनल कॉल में क्या हुआ? मैंने मांगा, मतलब मांगा ना, कॉल्ड अप किया कि नहीं किया? हाँ, पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर हो गया। ओके, अब बता पेड अप कितना है? पेड अप कितना है? तो आंसर इज 7 रुपीज। कितना? 7। एज यू कैन सी, 2 रुपया तो मिल ही गया था, 4 रुपया मिल गया और 1 रुपया मिल गया, तो ये मेरा पेड अप हो गया, है ना? कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड बताओ कितना है? 3 रुपए। अब इसके बेस पे ही एंट्री होती है। अब एंट्री क्या है सर? कैपिटल अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं उसका, शेयर अगर मैं उसका कैंसिल कर रहा हूं, तो कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अब तुम लोगों को पता है ना, देखो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो कैपिटल लाइबिलिटी है, तो कैपिटल अभी कैंसिल हो रहा है, उसका शेयर कैंसिल कर रहा तो कम हो रहा है तो डेबिट होगा। तो एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? सर 500 शेयर्स पे कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपया, यानी कि 5,000। समझा? सर अगर शेयर ही कैंसिल, तो अब उससे मेरे को पैसे मिलने वाले क्या फ्यूचर में कॉल्स इन अरियर के? नहीं। तो कॉल्स इन अरियर तो असेट था, अब कैंसिल हो गया तो क्या? असेट पता है ना कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। टू कॉल इन अरियर। कितना? 500 शेयर्स पे 3 रुपए, कितने होते? 1500, है ना? उसने अब तक जो भी पैसा मुझे दिया मैं उसको रिटर्न करूंगा क्या? नहीं सर, वो मैं जब्त करूंगा और कहां डालूंगा? शेयर फोर फीचर में। तो क्या आएगा? 500 शेयर्स इंटू 7, 3500। समझ लो अच्छे से ये। समझ में आया? देखो पूरा रामायण लिखा ही नहीं, उतनी सारी एंट्री हुई नहीं, मेन फोर फीचर आना चाहिए समझने को।
ठीक है, प्रो रेटा भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे, है ना। चलो ये हो गया। अब दूसरा एक और एक्स्ट्रा करते हैं। अब तुम लोग ने ये भी देख लिया होगा सर वो शेयर्स वाला एरिया तो आपने पूरा ब्लैंक रखा, हाँ तो कोई काम का ही नहीं है मेरे को। अगेन एक्स्ट्रा फॉर 4 फीचर्स। अब देखो, सीधा मनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3, सॉरी 3 है, 8 दिख रहा है, 3, इधर 2 और इधर 1। ठीक है, कॉलिन एरियर हुआ है सम के अंदर। सर कहां पे? बेटा 2 जगह हुआ, एक है मिस्टर सी और एक है मिस्टर जे। ठीक है, मिस्टर सी क्या करता है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है 200 शेयर पे, और मिस्टर जे क्या कर रहा है, 700 शेयर्स पे ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना ही फाइनल कॉल का पैसा दिया। अच्छा ऐसा, हाँ। तो अभी 4 फीचर करना है, तो पहले किसका 4 फीचर करूं बताओ? मिस्टर सी का कर देते 4 फीचर। अब तुम लोग मनी मन पहले डिसाइड कर लो व्हाट इज कॉल्ड अप, व्हाट इज अनपेड, व्हाट इज पेड अप, तो क्या काम आसान हो जाता है। पहले मिस्टर सी की बात। डिसाइडेड। अभी तुम लोग को पता है शेयर कैंसिल हो रहा है तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट। मिस्टर सी के कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप कितना है इसका? सर पूरे पैसे मांगे। फाइनल कॉल पे अगर वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मतलब मांगा तभी तो मालूम पड़ा सर नहीं दे रहा है, हाँ तो पूरे 10 रुपए। कितना हो गया? 2000। सर शेयर कैंसिल तो कॉल इन एरियर भी गया, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने शेयर पे? 200 शेयर पे कितना रुपया नहीं मिल रहा था? 1 रुपया, तो 200। अब तक उसने शेयर 4 फीचर में आएगा 2 शेयर 4 फीचर। शेयर 4 फीचर इज रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू? पेड अप वैल्यू, वो है 9, 1800। आई होप यू गॉट इट। डिफिकल्ट बेटा जी? ये अभी आप समझ रहे हो तो उधर बहुत आसानी वैसे अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या मिस्टर जे की बात करते हैं। मिस्टर जे, इनका भी तो शेयर कैंसिल हुआ था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं सर? 700 शेयर्स। कैपिटल इज रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। मिस्टर जे को कितना रुपया अभी तक मांग चुके हैं हम लोग? सर सबके सब मांग लिए। फाइनल कॉल तक अगर मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया है बंदे ने पैसा, मतलब मांगा है तभी नहीं दिया, तो 10 रुपये। कितना आएगा? 7000। तो 2 कॉल्स इन अरियर भी गए, बोलते हैं ना तू नहीं तो तेरे से पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं। 2 कॉल्स इन अरियर, 700 shares into
कितना है कॉल इन एरियर बताओ? 3। सर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल, टोटल 3 रुपए अभी तक उसने दिया नहीं है। कितना होता है? 2100। 2 शेयर 4 फीचर, यानी कि सर 700 शेयर्स पे उसने अब तक 7 रुपया तो दे दिया है ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, यानी कि 4900। दिस इज व्हाट वी कॉल शेयर 4 फीचर्स एंट्री। एनी डाउट? कोई डाउट है? बट एक चीज बता दूं, ये 4 फीचर एट पार वाली एंट्री है सब, जिसके अंदर अभी तक प्रीमियम का झोल आया नहीं। ठीक है, वो सब हम लोग बाद में देखते हैं प्रीमियम वाले। यहां तक आपको अच्छे से समझा है? प्लीज ये नोट डाउन कर लो।